अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और कैसे हैं रज़ा भाई, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बताइए, आपको कोई परेशानी? नहीं, अल्लाह का शुक्र और तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। होटल कैसा है ये जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं? माशाल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सऊदी आने के बाद जो सोचा था या जो बताया जाता जी है जी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, खाने का टेस्ट, जो खाना आपको मिल रहा है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाना, तो उसका टेस्ट आपसे जो बोला गया था या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना किस अंदाज का है, थोड़ा जी ये अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी एकदम वही टेस्ट है जो हम लाइक जो चाहिए होता है कि इंडियन को, क्योंकि इंडियन फूड टेस्ट और अरेबियन में डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा फूड टेस्ट अलग है, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खाना एकदम टेस्ट के मुताबिक बनाया जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बताइए रज़ा भाई, जैसा कि आपको जब आप हिंदुस्तान में ये इरादा बनाए होंगे कि मुझे उम्रे पे जाना है, तो आपकी मुलाकात मदीना टूर एंड ट्रेवल में अजहर अत्तारी के साथ हुई, तो कुछ वादे किए गए होंगे आपके साथ में। तो क्या वो जो वादे किए गए थे आपके साथ, तो वो हकीकत में तब्दील हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का फजल है कि जो वादे और जो चीज़ें हमसे कही गई थी बिल्कुल वही चीज़ें हमारे साथ पेशतर हुई हैं, और जो चीज़ें नहीं भी कही गई और उससे बेहतर हमें मिला है यहाँ पर। जो अलग चीज़ें थी कि हम ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें मुहैया कराई गई या जैसे भी उसका अरेंजमेंट कराया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इम्प्रेसिव ये काम बहुत इम्प्रेसिव था। माशाल्लाह। अच्छा, लोगों से मदीना टूर एंड ट्रेवल के अंदर ये बात कही जाती है कि हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इस वक्त आप मक्का शरीफ में हैं और आपको काफी दिन हो चुके हैं, तो क्या वाकई में अजहर अत्तारी एयरपोर्ट से आपके साथ थे, एयरपोर्ट में, फ्लाइट में, इमिग्रेशन में, या मान लीजिए मक्का आने के बाद होटल में, इस वक्त आपके साथ कदम कदम पे जहां आपको जरूरत पेश आई, वाकई में आपको अजहर अत्तारी का साथ मिला या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एयरपोर्ट से नहीं बल्कि जब हम घर से निकले थे, रवाना हुए थे, तभी हज़रत अत्तारी साहब का हमारे पास कॉल आया और उन्होंने रवानगी का हमें बताया कि कब हमें निकलना है, कब एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे पहुंचते ही वो हमें वहाँ पर मुलाकात हुई वहाँ पर, और वहीं पर हम सब एक साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए। इमिग्रेशन पर, इवन सऊदी इमिग्रेशन पर भी हम उनके साथ ही एंटर हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बसेस का या शटल्स का जो भी कोई सिस्टम था वो बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें थी, सारी सब तरीके की। किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर लगेज के साथ कोई दिक्कत, कोई टिकट्स के साथ दिक्कत, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत चीज़ें सॉर्टेड थी। माशाल्लाह। तो होटल आने के बाद क्या अजहर अत्तारी वाकई में आप लोगों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं, आपका ख्याल रखते हैं, या वो आपको होटल छोड़कर जो है कहीं जा चुके हैं? कुछ नहीं बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम होटल में हैं अजहर अत्तारी साहब हमारे साथ ही हैं, और वो एक सभी के साथ हैं असल में। और सभी के साथ रहने का मतलब ये है कि वो कुछ कुछ वक्त सभी के कमरों में बिताते हैं, उनसे हाल चाल पूछना भी जैसे हम हमसे पूछे हैं, और तमाम चीज़ें वो बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से अपने हिसाब से मुकम्मल करते चले जा रहे हैं, जिसमें सभी का सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो और सभी की नीड्स को वो समझें। माशाल्लाह। अच्छा, आपने यहाँ आकर देखा होगा रजा भाई कि अक्सर लोग जो हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या नौजवान हों, समझे, तो वो परेशान हैं। लोगों ने उन्हें जो है बेयारो मददगार यहाँ पर छोड़ रखा है, समझे। तो ऐसे लोगों से जो इंडिया में जो है बहुत से सस्ते पैकेज के चक्कर में जो है एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं बेचारे, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनसे कहना यही है कि अगर आप एक प्लान कर रहे हैं किसी ट्रिप का, और स्पेशली फॉर सऊदी अरबिया फॉर योर उम्रा ट्रिप, तो आपको बहुत खसूसी चीज़ें बहुत हैं कि जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला ये कि अगर आपके एजेंट आपसे वादा करते हैं या वादे बहुत सारे करते हैं और उन पर स्टार्टिंग में ही वो दगा करते हैं या फिर उनमें तब्दीली पैदा होती है, तो वो चीज़ नोटिसेबल है, जो कि बहुत गलत है एक एजेंट की तरफ से, क्योंकि हम उनकी पूरी जिम्मेदारी पर हैं। जैसे हमारे अजहर अत्तारी साहब, अगर हम जिम्मेदारी पर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्होंने तमाम जिम्मेदारियां उसी तरीके से फॉलो की हैं और उसी तरीके से उठाई भी हैं,
ہیں جس طریقے سے انہوں نے بولی تھی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے انسان کو کہ اگر وہ چوز کر رہا ہے کسی ایجنٹ کو فار دیٹ مچ آف لانگ ٹرپ تو اس کو ذرا زیادہ پرکھنا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. ماشاءاللہ. مدینہ ٹور اینڈ ٹریول کے لیے آپ جو ہے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی, مدینہ ٹور اینڈ ٹریولز کے لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو عمرہ ٹرپ یا پھر حج ٹرپ کرنی ہے تو میں آپ کو بہت شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, الحمدللہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور میں اپنے والد کے ساتھ یہاں ہوں اور جو کہ بزرگ ہیں, بٹ الحمدللہ تمام جو چیزیں ہیں جو پیشتر ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور بہت سلیقے دار ہیں اور کسی بھی چیز میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے. تو میں آپ سبھی کو لوگوں کو یہ سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ اظہر اطہری صاحب کے ساتھ مدینہ ٹور اینڈ ٹریولز میں کے ساتھ اس ٹرپ کو مکمل کر سکتے ہیں اور بے حد دلی سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ ٹرپ آپ کی انشاءاللہ مکمل ہوگی. چلیے ماشاءاللہ, میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مزید آپ کا آگے کا سفر آسان فرمائے اور مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادوں پر رحمت فرمائے اور اللہ پاک آپ کے اس مبارک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں مدینہ ٹور اینڈ ٹریول کے تمام ہی ناظرین کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ یقین جانیے سستا کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے, سمجھے, اور ٹور یا ٹرپ وہی سکسیس ہوتا ہے جس میں ایک بہترین گائیڈ آپ کے ساتھ ہو. تو ایک بار مدینہ ٹور اینڈ ٹریول کو جو ہے خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا. آپ بھی اپنے یار دوستوں وغیرہ سے سب سے جو ہے اس چیز کے لیے بتائیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بہترین سے بہترین سروس پرووائڈ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.